नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है कश्मीर का 370 अनुच्छेद का। जी हाँ, 370 अनुच्छेद की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है आज सुनवाई थी और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया कि 370 अनुच्छेद को हटाना सही कदम है और सरकार को इस ओर जो है जो वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया है वो जल्दी जल्दी शुरू करना चाहिए, यानी सितंबर 2024 तक जो है वहाँ चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है। तो इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं कि 370 अनुच्छेद को हटाना कितना सही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब क्लियर कर दिया है, अब तो ये कोई विवाद नहीं रहा इसमें। और दूसरा, चुनाव प्रक्रिया की बात है तो मेरे ख्याल से अभी 6-8 महीना है तो उसमें भी हो जाएगा, तो बात सही है सर। तो आप क्या मानते हैं सर, 370 कितना 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 सही था, कितना गलत? गलत वाले तो बहुत कम है, लेकिन 370 से तो पूरा देश खुश है। बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं सर इसमें मैं और एक अलग एंगल से सोच रहा हूँ जी। आजकल सुप्रीम कोर्ट बड़े ही धूर्तता से भी बोल सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट करके हम चतुरता से ऐसा बोलेंगे जी। क्या कर रहा है ना कि फैसला सही, तरीका गलत। इसमें भी हुआ है। अच्छा सर, महाराष्ट्र शासन का ये उन्होंने कैंसिल नहीं किया, सरकार जो बनी एकनाथ शिंदे जी की जी। वो बोले वो सही है, मगर जिस तरीके से शिंदे की सरकार लाई गई वो तरीका गलत है। अभी यहां भी ऐसा ही उन्होंने किया कि 370 हटाने का निर्णय हाँ बिल्कुल सही है, तरीका है बिल्कुल गलत है। तो क्या तरीका होना चाहिए था? वो हो नहीं बताते ना क्या तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि 367 के अंतर्गत आपने जो हटाया ऐसा कोई प्रावधान में आपको नहीं करना चाहिए था, मगर वहां की परिस्थिति जो है वो अपवादात्मक है, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया वो सही है। तो एक साथ उन्होंने क्या किया है कि देश के जो 140 करोड़ आदमी हैं उनमें से कम 120 करोड़, अभी आशा करता हूं कि हिंदू रह गए होंगे, तो उनको खुश कर दिया। पर वो 20 करोड़ जो बाकी मुसलमान है, मुसलमान ही बोल देता हूँ, या कश्मीरी ये जो लोग हैं, आतंकवादी हैं, पॉलिटिशियंस है, उनको भी खुश कर दिया कि अभी जैसे अपने संजय राउत से लेके उद्धव से लेके आदित्य लेके ढाम डूम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर तमाचा लगाया, उन्होंने बोला है तरीका गलत है, ये नहीं बोलेंगे कि फैसला सही है, नहीं बोलते ना। इसी तरह से अभी सुन के आया हूँ, तो फारूक अब्दुल्ला से लेके सबके बयान, मुफ्ती का वगैरह सबका सुन के ही आया रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ऊपर तमाचा मारा है, हम रिव्यू पिटिशन में जाएंगे। अच्छा। उनको लगता है कि 367 के अंतर्गत आपको जो प्रोसेस करनी थी वो नहीं की आपने गलत तरीके से सही निर्णय लिया। तो सर कैसे जब सही निर्णय है तो फिर उसमें गलत तरीका क्या हो रहा है? हाँ सर, ऐसा नहीं होता है। देखो, किसी को अगर फांसी की सजा हुई है जी, और वो अगर भागते हुए अगर उसको गोली लग जाती है पुलिस की जी, और वो पूरी तरह से जख्मी होता है कि भाई मरेगा, तो उसको मरने नहीं देते, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सर इसके ऊपर अचानक करके एक पिक्चर आया था विनोद खन्ना का, जिसमें उसको गोली लग जाती है, वो पकड़ा जाता है, वो भागने की कोशिश करता है, पकड़ा, उसको फांसी की सजा हुई रहती है, उसको पकड़ के कम से कम 1 साल तक उसका इलाज चलता है, और बाद में वो जब मेडिकल फिटनेस का उसका सर्टिफिकेट आता है तो फांसी दी जाती है जी। तो वही सवाल वो पिक्चर में पूछते हैं लोग कि अगर उसको मारना ही था तो मर ही रहा था, वही समय मार दी होती, उसने मारना ही नहीं था। आपने गोली डाली थी, उसमें अगर आप उसका वेंटिलेटर निकाल लेते थे या कुछ करते नहीं थे, वैसे ही उसको रख देते 1-2 घंटा और, तो मरने वाला ही था, बचाया क्यों? तो हाँ, तो तरीका गलत है मारने का, क्योंकि उसको 1 साल बचा के रखा, बाद में मार दिया, ऐसा हो गया। तो सर वो पिक्चर में जो सिचुएशन है वैसा ही सुप्रीम कोर्ट अभी जानबूझकर कर रहा है। क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट दुविधा में है हर जगह भी, जैसे महाराष्ट्र के बारे में भी वो दुविधा में था कि तरीका गलत, निर्णय सही, वैसा इधर हुआ है। वो मोदी और शाह जो है उन्होंने देश में इतना वातावरण निर्माण करके रखा है 370 के ऊपर कि अगर सुप्रीम कोर्ट 370 के खिलाफ निर्णय देता और गैर कानूनी ठहराता था, सर पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी सुनामी आ जाती थी कि रास्ते पर लोग उतर आते थे, उसमें बीजेपी वाले सबसे ज्यादा रहते थे और इसी का वो कैपिटल बनाते थे।
जी कि देखो 370 सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और ये जो लोग हैं सामने जिन्होंने अपील किया है वो देश के दुश्मन हैं, देश के दुश्मनों के साथ देशद्रोह बोलेंगे। सर इसमें भी ये है सुप्रीम कोर्ट कितना चालाक, चतुर, धूर्त और लबाड़ होता जा रहा है। सर अभी अगर ये 370 का फैसला जो है तो सर पिछले महीने तैयार था, मगर 5 राज्यों में चुनाव थे, बराबर है। बराबर। तो इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 चुनाव के पहले अगर ये 370 का निर्णय आता तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता कि देखो हमारा जो 370 का निर्णय था, क्योंकि चुनाव इसमें प्रचार में वो बोल रहे थे कि हम है वो जिन्होंने 370 का निर्णय लिया, तो 370 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में सही भी ठहरा, ये पॉइंट उनको प्लस हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी धूर्तता दिखाई, थोड़ा उपहास से ही बोल रहा हूं मैं, कि चुनाव के पहले निर्णय ले सकते थे, चुनाव का ये इसका निर्णय तैयार ही था, जी फिर भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया ताकि बीजेपी को फायदा मिले, या कांग्रेस वाले और दूसरे जो है वो आरोप न सुप्रीम कोर्ट पे करे कि भाई आपने तो ये निकाल जो है नहीं देना था, पहले निकाल से ही तरीका गलत है। आपको भी बोल देते सुप्रीम कोर्ट को कि उनको चुनाव में फायदा मिले करके उन्होंने इसके पहले दे दिया, इसके लिए दिया नहीं उन्होंने। सर ये गलत है कि नहीं? तुम्हारा निर्णय अगर रेडी है तो तुरंत अनाउंस नहीं करना चाहिए, तुमको भी देखना चाहिए इलेक्शन है, अच्छा इसमें बीजेपी को फायदा होगा वो बात अलग है, मगर सामने वाले हमको हमारी निष्पक्षपातीता दिखानी है। आगे भी तो सर लोकसभा चुनाव है। नहीं वो देखो अभी कितना लंबा करेंगे, 5 राज्यों में फायदा नहीं मिले इतना देखा जी। अभी लोकसभा तक अगर ये जाएंगे और चुनाव का निर्णय नहीं लेंगे तो उसके ऊपर बीजेपी लड़ेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है। अभी लोगों को ताकत दिखानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, 370 हमारा मुद्दा है ऐसा भी बोलते हैं, वो भी फायदा देना था नहीं बीजेपी का। सर अभी ऐसा है ना, कोर्ट ने तो बीजेपी को फायदा दे दिया इस तरह, अभी नहीं दिया 5 राज्यों में नहीं हुआ ना फायदा। 5 राज्य नहीं तो फिर तो देश पर जिंदगी भर चुनाव में तो जिंदगी भर चुनाव तो आते रहेंगे ना, तो क्या हर बार ये बोलेंगे कि भाई फायदा होगा नहीं होगा? अभी जितना हलकटपना कर सकते थे उतना किया उन्होंने कि 5 राज्यों के तक दिया नहीं। अभी ऐसा है कि वो भी देते समय उन्होंने सीधा तरीका ऐसा अपनाया कि तरीका गलत, निर्णय सही। मतलब मोदी खुश, शाह खुश, भाजपा खुश, महायुति खुश, वहां की भी जो है एनडीए वो खुश, विपक्ष भी, और यूपीए भी खुश कि भाई देखो तरीका गलत बताया है ना। तो क्या उस तरीके के लिए विपक्ष जो है फिर से पक्का रिव्यू पिटीशन 100% रिव्यू पिटीशन डालेंगे, वो फिर खारिज हो जाएगा। फिर क्यूरेटिव पिटीशन, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठा आरक्षण पे यही तो कर रहा है, जी कर रहा है ना, वो ये चलता रहेगा सिलसिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका बेनिफिट बीजेपी को तो पक्का मिलेगा जी। क्या उन्होंने निर्णय लेके साहस दिखाई यही था, वो साहस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। अभी क्या है ना, 1 2 3 दिन 4 दिन जब तक दूसरा कोई इशू नहीं आता है इसके ऊपर चिल्लम चिल्ली होती रहेगी, और वो भी क्लियर कट दिखता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो देशद्रोही है हमारे देश में, जो कश्मीर में है, जिनके साथ भाजपा ने भी सरकार बनाई थी, मुफ्ती मोहम्मद को अभी क्या बोलते हैं वो देशद्रोही, वो है कि नहीं है। लेकिन ऐसा लोगों को ऐसा भी करना है सर कि 370 हटाने के लिए ही साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी, ताकि अंदर घुस के पूरी प्रक्रिया जान के तब इनको जो है बाहर करके, प्रक्रिया जानने का काम इनका नहीं होता है, वो कायदे विधर जो रहते हैं कायदे तज्ञ उनका होता है, इनके साथ जाके नहीं होता है कुछ। और विधानसभा बर्खास्त होने के बाद राज्यपाल का ही उन्होंने बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने कि विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी जी, तो मुफ्ती मोहम्मद भी अस्तित्व में नहीं थी ना, तभी किया है ये। तो मुफ्ती मोहम्मद का साथ होना नहीं होना कोई बात ही नहीं थी। सर कैसे है ना कि सभी पार्टियों की तरह बीजेपी भी अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, उनको शरद पवार आते हैं साथ में तो वेलकम भी है, और नहीं आते तो उनको गाली देने पे भी आगे पीछे नहीं देखते। 75,000 करोड़ का मामला अजीत दादा का निकालते भी हैं, 2 दिन में डर के अजीत दादा आते तो उनका स्वागत भी करते, उनको उप मुख्यमंत्री भी करते। सब बीजेपी से दूसरी पार्टियां अलग नहीं है और दूसरी पार्टियों से बीजेपी अलग नहीं है, बिल्कुल ये पक्का ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी अपने स्वार्थ के लिए राजकीय जो भी करना है वो लेकिन सर अब 370 का सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है, तब आगे का डेवलपमेंट किस तरह देख रहे हैं आप कश्मीर में? क्या बोला है, शांति होगी वहां पर? बात सबसे बड़ा मुद्दा सर शांति बहाल का, क्योंकि आए दिन आतंकवादी हमले होते रहे। उसका इससे क्या संबंध है 370 से? भाई उन्होंने तो नोटबंदी के लिए बोला था, याद है आपको कि भाई नोटबंदी होगी तो कश्मीर से दहशतवाद निपट जाएगा। क्या बात है, निपटा क्या? चालू है, हमारे जवान मर रहे हैं, अमर हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हाँ वो बंद हुआ?
हाँ, पत्थरबाजी बंद हुई हाँ। क्योंकि मिलिट्री अभी सब जगह घुसी हुई है। जी। और पहले जो सरकार थी, जो मुफ्ती की थी या किसी की भी थी, वो लोकनियुक्त सरकार थी और वो बढ़ावा देते थे उनको कि मारो पत्थर, जवानों को मारो। ये अभी कैसा है ना कि जवान एक पत्थर का जवाब 5 लोगों की हत्या करके देते, उनको उठा के कहाँ फेंकते पता नहीं चलता। और एक पत्थर का कीमत 500 रुपये, ऐसा था वहाँ पे। हाँ, फेंकने वाले को। जी। हाँ, नहीं, वो तो क्या है ना कि सरकार है सर, वो जब नक्सलवादियों को मारते हैं ना, तो 100 नक्सलवादियों को मारते हैं और बड़ी मुश्किल से 10 दिखाते हैं, लोगों में गुस्सा नहीं पड़े करके। ये कश्मीर में भी हो रहा है। कश्मीर में भी उनको 5 दहशतवादी मारते हैं, जहाँ पे इनके लोग मरते हैं, या तो उसका पॉलिटिकल ये रहता है बहुत, मतलब लोगों के सामने ही हो रहा है, तो उनको बताना पड़ता है। ऐसे तो गली कूचे में, जंगल में मिलते हैं, उनको मार देते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या लगता है सर, लोकतंत्र वहां पे बहाल हो पाएगा? वहां सुनो ना, ये तो है दहशतवाद का, इससे कोई संबंध नहीं। दहशतवाद 378 हटाने के बाद भी चालू ही है। अभी परसों हमारे कितने जवान शहीद हो गए, तो उसका और इसका कोई संबंध नहीं, वो चालू रहेगा। जब तक पाक व्याप्त कश्मीर हम मुक्त नहीं करते तब तक ये चालू रहेगा, और उसके बाद भी चालू रह सकता है। तो पीओके में करेंगे वो, जो पीओके के उस साइड में करेंगे, नहीं पीओके में करेंगे, बॉर्डर तो साइड में पीओके ले भी लेंगे तो बॉर्डर तो पाकिस्तानी रहेगा। हाँ, तो वहां से कर सकते हैं। तो वो छोड़ो, अभी उन्होंने जो बोला है सर, आज ये बोलना इतना बड़ा साहस है कि पूरे, मैं सब चैनल का ये कमेंट भी देख रहा हूँ, वो कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और एक झटका सरकार को दिया है, वो है कि अगले सितंबर 2024 से पहले आपको विधानसभा का चुनाव लेना होगा। जी, ऐसा निर्णय दिया है। लोकतंत्र बहाल करो। हाँ, नहीं लोकतंत्र सर अभी भी उधर लोकतंत्र ही है। राज्यपाल लोकतंत्र नहीं होता है क्या? राष्ट्रपति राजवट नहीं सर, लेकिन ये सेंट्रल के हाथ में है ना अभी, तो वहाँ के राज्य नहीं। महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव हुए नहीं, कई तो 3-3 साल हो गए। तो इससे उधर लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र है कि नहीं है? हाँ या ना जाओ, है ना? तो कश्मीर में अगर चुनाव नहीं हुए, विधानसभा नहीं है, तो लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? है, राज्यपाल है ना, है ना। राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये पूरे उनके 100-200 जो रहेंगे उनके बदले राज्यपाल उनके प्रतिनिधि करके ही एक तरह से जनता के काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र तो है। लोकतंत्र क्या बहाल करना? चुनाव प्रक्रिया जो है शुरू करके इसको, हाँ, एक अलग सर चुनाव मतलब लोकतंत्र सरकार, खाली सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो भी नहीं है जी। राज्यपाल है, चुनाव चलता है, महापालिका के प्रशासक है, सब जगह प्रशासक ही राज कर रहे हैं ना अभी, फिर भी हम लोकतंत्र है करके बोलते हैं, कहाँ नहीं बोलते हैं। तो कश्मीर क्या अपवाद है क्या? सर अभी मेरी भविष्यवाणी सुनो, सितंबर 2024 के पहले विधानसभा चुनाव लो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उनको मालूम है कि सर अभी ठंडी बढ़ रही है, कश्मीर का जो माहौल है वो पूरा ये हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब बर्फ जमेगी, इसमें चुनाव नहीं होते हैं। और ये सर मैं अभी देखता हूँ तो ये हमारे ट्रिप्स और टूर्स ट्रैवल जो हैं वो जनरली अप्रैल के एंड में, मई से लेके चालू करते हैं, जब और अगस्त सितंबर तक चलते हैं। सितंबर के बाद तो नहीं होता। तो इन्होंने ये सोच के दिया कि वहाँ बर्फ होगा, तो इनको अभी 6 महीने का अवसर दिया, तो वो बर्फ में कहाँ आएंगे लोग वोटिंग के लिए जी। तो इनको साल भर का ऑलमोस्ट 10 महीने का ऑर्डर दिया है। सर मैं अभी बड़ा विधान करता हूँ, देखो जब तक मोदी और शाह इनको, ये असल में ऐसा है कि वो बाद में बोलता हूँ, असल में ऐसा है कि मोदी और शाह को जब तक ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ जो सरकार बनेगी उसमें हमारी चलेगी, ऐसी सरकार बनेगी, तब तक वो विधानसभा का चुनाव नहीं लेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ ना कुछ इसमें आप कमाल करते हैं सर। वहाँ दहशतवाद ऑलरेडी है जी, अभी चल रहा है, लोग मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको? दहशतवाद का हवाला देखिए कि सितंबर में अगर चुनाव कंपलसरी किए है तो सितंबर पहले अगस्त आता है, अगस्त से पहले जुलाई आता है, जुलाई से पहले जून आता है। तो जून एंड से कश्मीर में चुनाव आने की वजह से जो ये पैदा होगा, माहौल गर्म होता जाएगा, गर्मी भी आएगी और गर्म माहौल भी आएगा। उस समय फिर आप पत्थरबाजी देखेंगे, फिर जगह जगह पे आंदोलन देखेंगे, जगह जगह पे बीजेपी नेता और ये भिड़ रहे हैं ये देखेंगे, जगह जगह कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कुछ हो रहा है वे देखेंगे। और ऐसा माहौल सर सरकार ही तय करती है, माहौल कब शांत करना है और कब करना है। यही तो सरकार थी ना केंद्र में जी, जो पत्थरबाजी चल रही थी, तब जवान मार खा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, मर रहे थे, भाग रहे थे, तो सरकार यही थी ना केंद्र में।
फिर भी हो रहा था कि नहीं, राज्य सरकार जाने के बाद भी पत्थरबाजी हो रही थी। जिस दिन उन्होंने तय किया कि आज से पत्थरबाजी बंद, गोलियां चालू, पत्थरबाजी बंद हो गई। कल अगर वो बोलते सर हमारे महाराष्ट्र में देखो ना, आमदारों के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जला रही है, एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार चाहती है ना जलाना है तो जलाओ, मेरे बाप का क्या जाता है, जलाओ। माहौल बन रहा है जरांगे पाटिल का, मराठा दहशत एक पैदा हो रही है, ओबीसी वर्ग है वो डिफेंसिव और ये ऑफेंसिव है, तो सरकार जलाने दे रही है। खटले भी वो बोलता है मागे क्या तो ये बोलते हैं की मागे तर घ्यावे लागतील, क्यों आम्ही जेवढे घेता येतील तेवढे, काही मागे घेता येणार नाही, सॉरी, ऐसा चल रहा है कि कल ही बोले ना जी, गृहमंत्री क्या बोले कि सगळ्यांचे मागे नाही घेता येणार आम्हाला, ऐसा बोले ना। इतनी लाचार क्या पीछे लेने के लिए भी मजबूर, आप माफी तो मांग चुके हैं, जो लाठीमार आप बोल रहे हो कि समर्थनीय था, 50 पुलिस जख्मी हुए, वो अचानक से फडणवीस साहब को उसका एहसास हो गया कि 50 पुलिस वाले भी मतलब उनको मारा गया था, ये अभी बोल रहे। जब उनको थोड़ा बाजू से दबाव आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है एक तरफा, जब भुजबल उतर नहीं आते ना सर, तो ये जरांगे पाटिल तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता था अभी मतलब शिंदे साहब नाम के रहते थे, यही मुख्यमंत्री हो जाता। बस अब आने के बाद जो है मामला थोड़ा सा, हाँ, भुजबल के आने से थोड़ा ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों हो गया। तो केंद्र में सर सरकार जब तय करेगी कि भाई सितंबर में चुनाव लेना बीजेपी के लिए सेहतमंद नहीं है, तो जून जुलाई से चुनाव का माहौल अभी नहीं, चुनाव का माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे ना वो। फिर जो लोग पत्थरबाजी करते थे उनको वो 500 दे रहे थे, ये 500 देंगे, बोलेंगे करो दंगा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका कि भाई माहौल इतना बिगड़ गया है, चुनाव आने वाला है करके हमने खाली अनाउंस किया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो, मतदार यादियों, वो सर पहले से बहुत चलता है। जी। तो जैसे ही मतदार यादियों का अपग्रेडेशन हमने शुरू किया, ये किया, तो वहां के वायलेंस इतना बढ़ गया है, तो हमको मुदत बढ़ा के दो और 1 साल के लिए मांग सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही करेगा, तरीका गलत, निर्णय सही, बोलेगा साल का नहीं देंगे, 6 महीने का दे दो। फिर तब तक ये आ जाएगी ठंडी, वो लास्ट तक दम करते रहे, फिर अगले सितंबर की बारी आएगी जी। जब तक बीजेपी को लगता नहीं कि अभी कैसे लद्दाख केंद्र शासित है, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है ना जी। और उन्होंने अभी प्रावधान परसों ही किया है कि 24 सदस्य मनोनीत हो जाएंगे, फिर रिजर्वेशन भी आ रहा है अलग टाइप का, कश्मीरी पंडितों के लिए भी आ रहा है, दूसरों के लिए। ये सब प्रक्रिया में उनको जो लगता है कि हाँ ये सरकार हमारी आ सकती है जी, कम से कम हमारे और झुकने वाली सरकार, तो बोलेंगे ठीक है सितंबर के पहले हवा करो और चुनाव ले लो। अगर उनको लगता है नहीं चाहिए चुनाव सितंबर में, जैसे चल रहे दो, नहीं तो फिर कुछ करना ही नहीं है सर। कैसा है ना कि बंदूक सीने पे लगा के रखी है, इसलिए आप चुप है। बंदूक हटा के बोलना है की लोकशाही आणि स्वातंत्र्य आणि निवडणुका निर्भय निरपक्षपणे व्हाव्या म्हणून आम्ही आमची मिलिटरी जी आहे ती बाजूला करतो आहे, स्थानिक पोलिसांच्या हाती प्रशासन देते है, म्हणजे संरक्षणाची व्यवस्था देते है, एनकाउंटर होगा वहां पे रहेगी जवान हमारे, बस ना। आपको बंदूक हटाने का अवसर है सर, कश्मीर वही है, लोग वही है, उनकी देश से दुश्मनी वही है। आप कश्मीर गए हो ना, गया हूं ना सर, तो वहां के लोग क्या बोलते हैं, आप हिंदुस्तान से आए, नहीं झूठ मत बोलो सर, मेरे से बोले लोग, मेरे से बोल, अरे कई बार हर जगह जाओ, क्या आप इंडिया से आए क्या, आप इंडियन लगते हैं, मतलब कश्मीरियन का कोई ये नहीं है, वो मानते ही नहीं है। ये सब सरकार बंदूक चला रही है ना करके ये अपने साथ है, नहीं तो ये जो है ना ये अपने साथ नहीं है। जो महबूबा मुफ्ती जो है वो स्वतंत्र कश्मीर राज्य पाकिस्तान और भारत के परे चाहेगी, उसका अगर बस चले तो जी चाहेगी ही बिल्कुल। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनका भी बेटा जो है वो सब है ना, वो उनका आ जाएगा अलग से पाकिस्तान जैसा कश्मीरिस्तान या और कोई। तो सर एक चीज आप बता दीजिए इस चीज में कि अगर चुनाव अगर हुए वहां पर तो क्या शेख महबूबा मुफ्ती और ये बाकी लोग जो है मिल के सरकार बना लेंगे वहां पे? सर सरकार बनाने की बात भाजपा अलग से कुछ करेगी वहां पे? नहीं, देखो भाजपा अलग से चुनाव लड़ेगी ये पक्का है जी। बाकी अभी है गुलाम नबी आजाद। सो गुलाम नबी आजाद का काम ये है कि महबूबा मुफ्ती के मत तोड़ना जी, वो वहां का राज ठाकरे जी उसकी कामगिरी क्या है, महबूबा मुफ्ती के मत तोड़ना, तो वो काम वो करेगा।
उसको उसके लिए बल दिया जाएगा, उसको पैसा दिया जाएगा, उसको ताकत दी जाएगी और वो काम ये ही करेगा। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुफ्ती की अलग है जी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अब्दुल्ला की और मुफ्ती शायद अगर सीट का बंटवारा हुआ, नहीं तो वो सब सोचेंगे काय के लिए पहले से करने का, चुनने के आने के बाद कैसा समीकरण बनता है करके देखेंगे सरकार बना के। कांग्रेस भी रहेगी। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी भी साथ में आएगी क्या मालूम, हम्म। पहले तो आइए आइए ना, आइए कि नहीं। अभी तो अच्छा है कि भाई 370 का स्वागत करते हुए मुफ्ती मोहम्मद दिखाई देगी विधानसभा में, अगर बीजेपी के साथ आई सत्ता में तो ये भी हो सकता है। वो बीजेपी वो भी देखेगी। बीजेपी तो किसी भी हालत में अपनी सत्ता पर आना चाहिए, किसी के भी साथ। तो मुफ्ती आए, फारूक अब्दुल्ला आए, कोई भी आए, किसी को तो लेना ही पड़ेगा सर, अकेले तो बीजेपी वो किसी को भी लेना पड़ेगा जी। कोई भी अकेले के दम पे नहीं बनाएगा, कोई नहीं बना सकता। 2 या 3 पार्टी, कम से कम 2 पार्टी जब तक एक साथ नहीं होती है नहीं बनेंगे। तो बीजेपी बीच में बैठे के बोलेगी कि राष्ट्र प्रेम का ये करो, राष्ट्रद्रोह बाजू में रख दो तुम्हारा, बोलो कि जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय भारत, तिरंगा हमारा, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम नहीं बोलते वो बोलेंगे भी नहीं, और बीजेपी पे आग्रह नहीं करेगी। सर वो मुंबई में करते हैं, वहां क्या करते हैं वंदे मातरम वगैरह, वो वहां बोलते हैं जहां में हिंदू ऑलरेडी मेजोरिटी में है जी, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में वहां जाके नहीं वो साहस करते हैं वंदे मातरम बोलो करके, वहां उनको मालूम है क्या होता है। और कश्मीर में तो करेंगे नहीं, और जरूरत भी नहीं। उनकी सत्ता है, हम भी चाहेंगे बीजेपी की डोमिनेटेड सत्ता है, भले वो मुफ्ती के साथ जाए किसके साथ। अगर यहाँ शिवसेना कांग्रेस के साथ जाती है और कांग्रेस शिवसेना के साथ जाती है, जिन्होंने बाबरी तोड़ी ऐसा दावा किया और उसका गर्व महसूस किया, उनके साथ अगर कांग्रेस जा सकती है कि नहीं जी, तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। 370 धारा हटा के संसद में दिखाया तो सालों तो हो गए कि 5-6 साल तो हो गए रहेंगे। हाँ, क्या फर्क देख रहे हैं सर कश्मीर में कि 370 तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है, लेकिन ये तो मामला पहले से क्लियर हो चुका है, तो क्या फर्क देख रहे हैं? तो पत्थरबाज खत्म हो गए हैं, दूसरा क्या देख रहे हैं वहां पे? नहीं, कैसे है ना कि एक तो देश में उसका फायदा हुआ, कश्मीर में तोटा ही हुआ जी। कौन सा कश्मीरी? सही कश्मीरी, असली कश्मीरी, मुस्लिम कश्मीरी, सीधा बोल देते हैं। इसके पक्ष में होगा 370 हटाने के? नहीं होगा ना, कोई नहीं होगा। ये तो मोदी साहब और शाह, इनकी हिम्मत है, ताकत है और थोड़ी सी जुल्म जबरदस्ती भी है, उसके बिना नहीं होता था सर। सुप्रीम कोर्ट भी दहशत में है, उनको मालूम है कि अगर हमने ये निर्णय तरीके बिरीके के बाद बोलने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो ऐसा हो गया, तू नालायक है, चांडाल है, तेरे को तो क्या करना चाहिए, मैं सोचूं कि तेरे को यही खत्म करूं। अच्छा तू मेरा बेटा है, तू ही गद्दी पे बैठेगा, ऐसा हो गया है वो। तो मुगल बादशाह तो अपने बाप दादाओं को मारते थे, भाइयों को मारते थे और बाद में सत्ता में आते थे गद्दी के लिए, खाली गद्दी के लिए। फिर भी वो सही ठहरे ना, राज्य किया उन्होंने। तो उस समय अगर कोई जज होता तो बोलता था भाइयों को मारने का तरीका गलत है, मगर अभी तुम बन गए हो तो सही है, चलो। तो यही चल रहा है जी, कुछ भी करो सर। कैसा है ना, मुझे नहीं लगता सितंबर 2024 के पहले चुनाव होंगे, नहीं होंगे। अभी उसके लिए कुछ भी हो सकता है सर। अगर भारत पाकिस्तान का जो पोखरण के ऊपर वॉर करना है उनको, पीओके के ऊपर, वही अगर चालू कर दिया उधर, तो युद्ध सदृश स्थिति। अभी बोल रहे हैं ना कश्मीर मुक्त करो, मगर इतना अभी 4-5 महीने में नहीं होगा वो जी, लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एक माहौल बन जाएगा, इनके 350-400 आएंगे सर, 350 के आगे गए वो 350 के आगे मोदी साहब। तो वो 350-400 आने के बाद कोई बड़ा साहस करना है तो पाक कश्मीर में घुस सकते हैं। तब तक चीन को भी मना लेंगे, भाई हम हमारा जो कर रहे हैं, हम तुमने हमारा जो 2000 किलोमीटर काबिज किया है, 3000 किलोमीटर, उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे थे। अपनी तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तू 3000 किलोमीटर अंदर आया, वो मुक्त करने की बात कर रहा हूँ क्यों? नहीं, वो 200 किलोमीटर मुक्त करने की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के साथ है। तुम कुछ बोलो मत, हाँ बोलना है तो बोलो, ये नहीं सहन कर देंगे, वो हमारा मित्र है, ये वो बकबक करो नहीं कुछ, और चीन मान जाएगा। उनका सर इतना 60-70% व्यापार बिजनेस पूरा है इनके यहाँ पर, वो मानेंगे, उसमें क्या है। अभी भी वो जब आप बोलते हैं गड़बड़ मत करो देश में, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो पीछे भी जाते हैं वो। तो वो समंजसता जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की रहती है आपस में, अंदर से मिली हुई भगत, कल हमने बोला ना वो भ्रष्टाचार में कि सब अंदर से लिप्त हैं, तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय पातळी पर भी ये होता है सर। पुतिन यहाँ जाके मिलता है तो वहां जाके अमेरिका के लोगों से भी बात करते हैं,
चीन वाले आपस में कितना झगड़ते थे अमेरिका के इसके साथ, आपस में बात करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है सर राजनीति में। तो कल अगर सितंबर तक चुनाव नहीं हुए, उसके लिए दो कारण हो सकते हैं कि हिंसा भड़क सकती है जानबूझकर, जी, बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको परमिशन दी जा सकती है, और या तो भारत पाकिस्तान युद्ध का ही ऐसा माहौल बनाएंगे कि इसका हमला हो। सर युद्ध करने की भी आजकल जरूरत नहीं है भाई, दो चार ये गोले इधर से डाले, दो चार इधर से डाले, इनका एक रॉकेट जाके वहां गिरा, उनका एक इधर गिरा, तो माहौल तैयार हो जाता है। छोटा सा ऐसे घूम के मीडिया बैठा है ना, वॉर अभी मीडिया कहाँ है सर, यूक्रेन वॉर के फोटो इनको असली नहीं मिलते, अभी तो यूक्रेन वॉर है ऐसा पता भी नहीं चलेगा। कल तक तो वही न्यूज था, हेडलाइन था जी, अभी तो ये गाजा और इसका था सर। पिछले 4-5 दिन से तो गाजा भी गायब हो गया, वो सब अन्याय अत्याचार लड़ाई सब बंद हो गया, ये दूसरे सब्जेक्ट पे अभी उनको ध्यान में आया, रोज रोज वही देख के कंप्यूटर गेम। सर ये तो हरामी इतने मीडिया वाले सर कंप्यूटर पे ये तैयार करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सर ये बॉम्बिंग, बिल्डिंग गिर रही है, ये गिर रही है, तो सब वहां पे बना रहे हैं और दिखा रहे। लोगों को कंटाळा आ गया, फिर रोज रोज वो यूक्रेन का देख के बोर हो रहे थे, अभी ये देख के बोर हुए, तो टीआरपी कम होने लगा। तो जैसे ही कम होने लगा फिर जाति निहाय जनगणना का इशू निकाला, अभी 370 का 8 दिन चलेगा। सब वक्ता प्रवक्ता सब बोलेंगे, जो मुस्लिम है या मुस्लिम समर्थक है या खुद को सेकुलर बोलते हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, ये सब एक ही प्रकार का लोग हैं। आपको ये नहीं बोलने की जरूरत कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, सीधा आप इतना भी बोल दिए ये कांग्रेस वाला है तो भी लोग समझ जाते हैं कि हिंदू के पक्ष में नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ है और मुस्लिमों के पक्ष में है। मतलब वो मुस्लिम नहीं होगा मगर मुस्लिमों के पक्ष में होगा, इतना कांग्रेस शब्द पूछने पर भी बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। इसलिए तो अपने जितेंद्र को जैतुद्दीन बोलते हैं, जितुद्दीन। हाँ, फिर नहीं वो ठीक है, वो पॉलिटिकल भूमिका है उसकी, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक बोलता हूँ कि बहाना कुछ भी, तरीका गलत होगा मगर निर्णय सही होगा। सितंबर 24 के पहले चुनाव करना का सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ही परमिशन ली जाएगी, और तब तक ये बक 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 चालू रहेगी। अभी मुफ्ती बोलेगी, ये बोलेगा, 8-15 दिन के बाद उसको भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे चुनाव तो अभी है जून जुलाई अगस्त में, देखेंगे तब देखेंगे। सर अभी महापालिका और उसके चुनाव की चर्चा बंद है, बंद है ना, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया कि जब तक विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं होता है तब तक ये महापालिका के चुनाव नहीं होने वाले, काय के लिए टीआरपी खर्चा करने का, लोग भी देखने को नहीं चाहते हैं। तो दो बातें हैं, बड़ी धूर्तता से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तरीका गलत निर्णय सही। महाराष्ट्र में भी वही किया था उन्होंने, एकनाथ शिंदे की सरकार सही, राज्यपाल का तरीका गलत बोला ना, राज्यपाल को भी गलत, इधर भी वही किया है उन्होंने, राज्यपाल को ही गलत बोला है। अच्छा है सुप्रीम कोर्ट का ये नया तरीका जो है कि 10 कारण देने के जिसकी वजह से लोगों को लगे कि हाँ मैं चपरक सरकारला, और बाद में तू ही सही। सुप्रीम कोर्ट भी शाना है ना बहुत जी, हाँ, तो उन्होंने अच्छा निर्णय दिया, उनका हम स्वागत करेंगे। और सितंबर 2024 में चुनाव किसी भी हालत में मोदी शाह ही फिर में रहेंगे सरकार में, तब तक अभी आ जाएंगे वो वापिस, बिल्कुल चुनाव नहीं लेंगे, और लेंगे तो आजाद को एक रोल दिया जाएगा, फारूक अब्दुल्ला, वो भी सब पैसे के लालच से सब, ये पैसे के पीछे पड़े लोग हैं। मुफ्ती भी ना सब, हम बीजेपी को पूछते हैं कि तुमको शर्म नहीं है, तुम राष्ट्रद्रोही मुफ्ती के साथ, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती मोहम्मद उसका बाप था, मैं गलती से महबूबा बोलना चाहिए, तो महबूबा से सरकार बनाई तुमको नहीं, महबूबा को शर्म नहीं आई इनके साथ सरकार बनाते हुए बीजेपी के साथ, हाँ, वो भी वही हुआ, तरीका गलत निर्णय सही। सर फारूक अब्दुल्ला का बेटा क्या नाम है, वो तो वाजपेयी जी सरकार में मंत्रिमंडल में थे, फिर छोड़ो, सबका अपना अपना फायदा। सर फारूक अब्दुल्ला भी थे तो ऐसा कुछ नहीं, तो सरकार जब भी बनेगी वो बीजेपी की अनुमति से और सहमति से और शामिल होकर ही बनेगी, मगर मेरे ख्याल से चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है वो ऐसा ही चलता रहे, सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से मैं विनती करता हूं कि ऐसे ही करे, 10, 15, 20, 100 कारण दे दे सरकार के खिलाफ, मगर निर्णय जो है वो अभी बदल नहीं सकते भी बोलो और सही है ये भी बोलो। सर ये सब अभी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो भी आप सब देखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तरीका गलत, निर्णय सही, बिल्कुल सही, धन्यवाद। अभी उधर उल्टा हो जाएगा सर, आरक्षण के मामले में निर्णय गलत, तरीका सही। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि जो 370 कलम जो अनुच्छेद हटाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है एकदम
जो आया है और उसके हमने ऊपर- जो बोला बाकी बोलेंगे नहीं, उनको टीआरपी चाहिए, हमको कुछ नहीं है। आपको ये लगना चाहिए कि हम सच्चाई बोलते हैं। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और हाँ, रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सत्य साहब का भी मराठी चैनल आ गया है, उसको भी सब्सक्राइब, अनिल सत्ते गगन में, वो चालू हो गया है अभी, उसको भी उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत, जय महाराष्ट्र।